नमस्कार। हम पिछले कुछ वीडियो से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर चर्चा कर रहे हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम पिछले वीडियो में हमने बायोस स्टार्ट किया था। बायोस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बायोस कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम कैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके बायोस में जा सकते हैं और फिर उसके बाद हम उसके अलग अलग मीनूज़ पे चर्चा करते हुए केवल मेन मीनू पे हमने बातें की थी और उसमें जो भी सब मीनूज़ वगैरह होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जानेंगे जो बाकी के और जो मेनूज़ हैं, एडवांस्ड, सिक्योरिटी, बूट और एग्जिट, इन मीनूज़ पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने बायोस में एडवांस मेनू खुला हुआ है। एडवांस मेनू में कुछ यूटिलिटीज़ आप देख रहे होंगे। पहली यूटिलिटी मल्टी प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन है। देखिए, मल्टी प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन में अगर आपके इस बायोस में एक यूटिलिटी है कि अगर आपके कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में दो प्रोसेसर लगे हों और दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रोसेसर हों, तो मल्टी प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन में जाकर आप इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद आप मल्टी प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन के सामने जो आप एक ब्रैकेट बॉक्स देख रहे हैं उसमें 1.4 लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके मदरबोर्ड में लगे प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसी है, GHz में जो फ्रीक्वेंसी होती है गीगाहर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर शो करेगी। जैसे अगर आप 1.1 GHz को इनेबल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लें, या अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर की इनेबल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल्ड O/S करके लिखा हुआ है, डॉट लगे हुए सामने, और अदर्स में सिलेक्शन अभी प्रेजेंट टाइम पर बायोस का कन्फिगर है। तो अगर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 95 है तो आप विंडो 95 कर दें, या अदर मतलब विंडो XP, विस्टा 7, लाइनक्स, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अदर में सिलेक्शन डन कर सकते हैं। रीसेट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, देखिए रीसेट कॉन्फ़िगरेशन डेटा में है कि आपके बायोस में आपने जो भी यूटिलिटी और चेंजेस किए हैं, अगर आप उसे रीसेट करना चाहते हैं तो यस कर दें। सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जो कंप्यूटर में रैंडम होते हैं, मतलब अपने आप ही सेट होते हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा आपका बायोस। ऐसा तब किया जाता है जैसे अगर आपने एडवांस या किसी भी मेनू में जाकर कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो अननोन है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपका कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, तो आप रीसेट कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके अगर उसे नो कर दें तो आपका बायोस पहले जैसी यूटिलिटी में वापस आ जाएगा। और कैशे मेमोरी कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जो कि मदरबोर्ड में रहती है, प्रोसेसर में भी रहती है। इस मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कैशे मेमोरी जो है वर्चुअल मेमोरी की तरह वर्क करती है। आप इसे इनेबल कर देंगे तो ये वर्क करना चालू कर देगी। सर, ये कैशे मेमोरी क्या होती है? देखिए, कैशे मेमोरी जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। जैसे कि अगर आप एक पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, 4 GB की है, लगभग 350 रुपये में आ जाती है। लेकिन कैशे मेमोरी केवल 3 MB या 4 MB, 8 MB, 16 MB, मैक्सिमम 28 MB की नॉर्मल PCs, पर्सनल कंप्यूटर में देखी जा सकती हैं। और इनका जो प्राइस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और इनका वर्किंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एक्चुअली मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि मेमोरी जो होती है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलके बनती है। नॉर्मल मेमोरी जो आपकी पेन ड्राइव है वो, और जो कैशे मेमोरी है उसमें केवल ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स काफ़ी महंगे आते हैं और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है कैपेसिटर के अकॉर्डिंग, इसलिए कैशे मेमोरी वर्क बहुत अच्छा करती है। और प्रोसेसर के लिए इसे रोम के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो सर, यही इसमें मैं जानना चाहता था कि हमने रैम और रोम, दो प्रकार के मेमोरीज नॉर्मली एक सामान्य लोग ये जानते हैं, लेकिन ये जो कैशे मेमोरी है इसका उपयोग हमें समझ में नहीं आता कि इसका उपयोग क्या है। देखिए, मदरबोर्ड, आपने मदरबोर्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर का जहाँ सॉकेट होता है उसके जस्ट नीचे एक बिल्डिंग जैसा एक ब्लॉक होता है जिसमें हीट सिंक लगी होती है, एल्युमिनियम की हीट सिंक। उसके नीचे कैशे मेमोरी होती है, ग्रीन कलर की एक आईसी होती है कैशे मेमोरी। इसका वर्क ये होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सीडी इंसर्ट करते हैं, वो सीडी का डेटा टेम्परेरी रैम में स्टोर होता है
और धीरे धीरे वो प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे बिजी पार्ट होता है, हमेशा इसकी मेमोरी खाली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका डेटा आपके कंप्यूटर में लोड है सीडी के थ्रू, अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए आप उसे कैशे मेमोरी में रखेंगे ताकि प्रोसेसर खाली हो और कैशे मेमोरी तुरंत प्रोसेसर की स्पीड के अकॉर्डिंग वो डेटा उसको ट्रांसफ़र कर सके। मतलब कैशे मेमोरी प्रोसेसर के साथ कॉम्बिनेशन और कन्वर्सेशन करने के लिए एक सही तालमेल बैठाती है, इसलिए कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये बहुत फास्ट होती है, नॉर्मल मेमोरी ऐसी नहीं होती है। केवल रैम से प्रोसेसर को डेटा मिल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैम नॉर्मल मेमोरी होती है, डायनेमिक मेमोरी होती है, स्लो होती है, और इसीलिए कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया। सर ये ऊपर जो लिखा हुआ है मल्टी प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन, मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या? क्या कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी होते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड्स होती हैं इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। देखिए, मदरबोर्ड्स डेस्कटॉप मदरबोर्ड, सर्वर मदरबोर्ड और पोर्टेबल मदरबोर्ड इन प्रकारों में आती है। जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड होती है वो आपके पर्सनल कंप्यूटर में होती है। उसमें एक प्रोसेसर, एक रैम, एक साउथ ब्रिज, एक नॉर्थ ब्रिज, सॉरी 2 रैम स्लॉट, एक साउथ ब्रिज, एक नॉर्थ ब्रिज होता है। लेकिन जो सर्वर मदरबोर्ड होती है इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर्स हो सकते हैं, 2 या 4 से अधिक रैम स्लॉट हो सकते हैं, 2 से अधिक नॉर्थ ब्रिज, 2 से अधिक साउथ ब्रिज हो सकते हैं। सारी चीज़ें डबल में होती है। एक ही काम को करने के लिए कई प्रोसेसरों का उपयोग ही मल्टी प्रोसेसर प्रोसेसिंग कहलाता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए, कैशे मेमोरी का आपको केवल यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है इनेबल और डिसेबल, बाकी ऑप्शंस में आप ना करें कुछ भी फंक्शनैलिटी ओपन। केवल अगर आप इस कैशे मेमोरी को बंद कर देंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग है ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इसे इनेबल ही रखें, ये हमेशा इनेबल ही रहना चाहिए। और इनपुट आउटपुट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर में कनेक्ट है मदरबोर्ड के थ्रू, जैसे सीरियल पोर्ट ए देख रहे हैं आप, सीरियल पोर्ट बी देख रहे हैं। देखिए, सीरियल पोर्ट ए और बी में कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होते हैं। वायलेट कलर में कीबोर्ड और ग्रीन कलर में माउस कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर मोड है ऑटो, अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आपका सीरियल पोर्ट ए काम करना बंद कर देगा, और अगर आप इसे इनेबल करते हैं या ऑटो रखते हैं तो ऑटोमेटिकली माउस कनेक्ट करने पर माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने पर कीबोर्ड वर्क करने लगता है, इसलिए इसे ऑटो ही रखें। उसके बाद मोड में आप आ सकते हैं। देखिए, मोड जो है उसके आपके सामने कुछ फंक्शनैलिटी दी हुई है, IRDA, ASK, IR और FIR। एक्चुअली ये फंक्शनैलिटी जो आपके सामने फंक्शनैलिटी जो आ रही है इसे आप नॉर्मल में ही सेट करके रखें। इसके बाद पैरेलल पोर्ट प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए होता है। 25 पिन का जो पोर्ट आपके मदरबोर्ड में लगा होता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी मदरबोर्ड पर ये पोर्ट हो। अगर इस मदरबोर्ड में है तो इसमें बायोस का डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। पैरेलल पोर्ट में आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक सीरियल पोर्ट की तरह भी उसमें 3 ऑप्शन डिसेबल, इनेबल और ऑटो है। डिसेबल करके आप इसे बंद कर सकते हैं, ऑटो करके इसे ऑटोमेटिक वे पर रख सकते हैं। देखिए, प्रिंटर जो है इसका कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल, मतलब एक ही साथ एक ही दिशा में आना और जाना, उसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। जैसे कि अगर आप इनकमिंग और आउटगोइंग एक ही टाइम पर कर रहे हैं सिग्नलों की, तो बाई डायरेक्शनल कहलाता है। उस मोड पर रखेंगे तो बाई डायरेक्शनल रहेगा आपका प्रिंटर, और इसी मोड पे सेट भी होना चाहिए। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क अगर आपके कंप्यूटर में लगी है तो आप उसे इनेबल कर सकते हैं, और लगी हुई फ्लॉपी डिस्क को बंद करने के लिए आप उसे डिसेबल या ऑटो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो राइट हैंड साइड में है ऑटोमेटिक यानी आइटम स्पेसिफिक हेल्प ऑलरेडी दिया हुआ रहता है? जी हाँ, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपको राइट हैंड साइड पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, और आप उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस चलते हैं ESC टॉप कॉर्नर पे जो की है उससे, और देखिए लार्ज डिस्क एक्सेस मोड, इसके बारे में जैसे ही आप क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड पे पैनल में आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। लिखा हुआ है यूनिक्स, नोवेल, नेटवेयर,